हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द ट्रम्प ऑफ बचाती अवर ए होस्टाइल स्टेट। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। ट्रम्प का मतलब होता है जीत होना। किसकी? बाचाती। ये बाचाती कौन है? ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहाँ पे थी? तमिलनाडु में थी। ठीक है। तो उनकी जो है जीत होना अवर होस्टाइल स्टेट। होस्टाइल स्टेट मतलब जो अच्छी ना हो, जो ख़राब हो, जो अनफ्रेंडली हो, उससे उनकी जीत होना। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। पूरा मामला क्या है पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या हुआ था, कैसे जो है वुमेन्स के साथ रेप हुआ था, बच्चों को जो है वो मारा गया था, कैसे जो है हमारे जो पुलिस फोर्सेस हैं और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था तमिलनाडु का 1992 में, उन्होंने अत्याचार किया था बहुत ज़्यादा। ठीक है। इस ट्राइबल कम्युनिटी पे पूरी केस आपको डिटेल में बताऊंगा। एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और रेगुलरली इन सेशंस को फॉलो करना है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्रीवियस सेशंस जो हैं उनको भी देख सकते हो। आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और आपके खुद के नॉलेज के लिए। तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? The Madras High Court judgment on September 29, 2023 upholding the human rights of people of Bachati in Tamil Nadu is remarkable. As a constitutional court, it unmasked and recognized that coordinated and large-scale repression by uniformed forces cannot take place without orders from or complicity at top level of the government. तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्या किया? उसने एक जजमेंट दी सितंबर 29, 2023 में। और उसने क्या किया? बनाए रखा जो एक प्रीवियस जजमेंट आई थी सेशन कोर्ट की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, उसको उन्होंने बनाए रखा। और अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, किसी चीज़ को कायम रखना। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं बाचाती ट्राइबल कम्युनिटी के तमिलनाडु में, उसको उन्होंने बनाए रखा। और जो प्रीवियस जजमेंट आई थी इस केस में, उसको उन्होंने सही ठहराया। और ये जो डिसीज़न था वो काफ़ी रिमार्केबल था मद्रास हाई कोर्ट का, काफ़ी अच्छा था। पूरा मुद्दा क्या है ये आपको समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। किसके ऊपर ये जजमेंट आई है, क्या हुआ था तमिलनाडु के उस विलेज में, पूरा आपको पता चलेगा। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये बहुत ही अच्छा फैसला था। इज़ इट अनमास्क? अनमास्क का मतलब होता है किसी चीज़ से पर्दा हटाना। इट अनमास्क एंड रिकॉग्नाइज दैट कोऑर्डिनेटेड एंड लार्ज स्केल रिप्रेशन बाय यूनिफॉर्म फोर्सेस कैनॉट टेक प्लेस विदाउट ऑर्डर्स और कॉम्प्लिसिटी एट द टॉप लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसने इस चीज़ के ऊपर से भी पर्दा हटाया कि जो कोऑर्डिनेटेड मतलब एक साथ मिला हुआ और लार्ज स्केल रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है दमन करना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, बाई यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस, जो हमारी फोर्सेस रहती हैं, पुलिस फोर्सेस रहती हैं, वो नहीं हो सकता विदाउट ऑर्डर्स, मतलब किसी के ऑर्डर के बिना ये नहीं हो सकता। या फिर कॉम्प्लिसिटी मतलब किसी की सहमति, जो कि टॉप लेवल पे गवर्नमेंट है उसकी सहमति के बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। कोर्ट की जजमेंट ने जो है इस चीज़ को जो है वो अनमास्क किया है, मतलब इस चीज़ को ओपन किया है और बताया है। तो इसमें गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे उनकी जो है गलती को भी जो है वो माना गया है। उसके बाद क्या है? द कोर्ट said in order to safeguard the actual smugglers and the big shots, the revenue officers, police officials and also the forest officials with the help of the then government play a big stage drama in which the innocent tribal women got affected. कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो ऑर्डर था वो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड मतलब जो सुरक्षित करने के लिए, जो एक्चुअल स्मगलर थे, मतलब जिन्होंने स्मगलिंग की थी वहाँ पे। स्मगलिंग किसकी होती थी? चंदन की जो लकड़ियाँ होती हैं उसकी स्मगलिंग होती थी उस गांव में, जो तमिलनाडु का गांव था और वहाँ पे बाचाती कम्युनिटी जो है वो रहती थी। तो कोर्ट ने बोला कि एक्चुअल स्मगलर्स को सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, और जो बिग शॉट्स थे मतलब जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े अमीर लोग थे, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने
गवर्नमेंट की हेल्प थे, उन लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प से और उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया उन लोगों को बचाने के लिए। किसने? पुलिस ऑफिशियल्स ने, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है वो पूरा ड्रामा क्रिएट किया। कोर्ट ने ये भी कहा है। और उसमें क्या हुआ, जो इनोसेंट मतलब जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो जो ट्राइबल वुमेन थी, जनजातीय वुमेन थी, उनको इफ़ेक्ट हुआ। In the context of large-scale violence we see today by law enforcement agents on the common man, the decision assumes importance। और अगर हम लोग लार्ज स्केल वायलेंस मतलब जो अभी भी जो वायलेंस होता है, जो मारा मारी होती है, जो हम आज देखते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स के द्वारा आम आदमी के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर, तो उस चीज़ को देखते हुए ये जो डिसीज़न लिया गया ना, इसको हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानेंगे। एज्यूम का मतलब होता है मानना। दी रिप्रेशन ऑफ दी एंटी स्टरलिट प्रोटेस्ट, जो दमन किया गया, दबाया गया, जो एंटी स्टरलिट प्रोटेस्ट होता था। अभी ये आप बोलोगे कि ये एंटी स्टरलिट प्रोटेस्ट क्या है, ये भी जो है वहीं पे होता है। ये किसके ऊपर था? कॉपर की जो मेल्टिंग होती थी, वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री थी ये भी वहीं पे थी, तमिलनाडु में थी। और लोग जो हैं इसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसको भी गवर्नमेंट ने जो है वो दबा दिया, क्योंकि लोग बोलते थे वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको भी गवर्नमेंट का दबाना। उसके बाद जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या फिर बाकी जगह पे, या फिर जो बुलडोज़र राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको पता है बुलडोज़र के साथ जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा घरों को उड़ाया जाता है, ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है हरियाणा में। या फिर जो रिप्रेशन होता है, दमन होता है ट्राइबल्स का, या फिर जो वायलेंस हुआ मणिपुर में, ये कुछ ऐसे फ्यू इंस्टेंसेस हैं, मतलब ऐसी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स जो हैं वो कॉमन मैन के ऊपर अत्याचार करते हैं और अपनी पावर्स का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। The villagers of Bachati have created history and the court verdict is testament to their resolve। resolve का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ठान लेना, प्रतिज्ञा कर लेना, ठीक है, मतलब अटल रहना, खड़े रहना। तो जो विलेजर्स थे बाचूती के, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। और जो कोर्ट वर्डिक्ट आया, ये एक टेस्टामेंट है। टेस्टामेंट का मतलब होता है गवाही है उनके रिजॉल्व की, मतलब उनकी दृढ़ता की, ठीक है। इट इज़ एन असर्शन ऑफ देयर डिग्निटी। असर्शन का मतलब क्या होता है? दृढ़ता। इसका मतलब भी होता है दृढ़ता। तो ये एक असर्शन है उनकी डिग्निटी की, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी। दिस इज़ अमंग द रेयरेस्ट केसेस in the annals of legal history where all 215 accused, the survivors of the 269 accused, give government and law enforcement personnel stand convicted in mass of offences under the scheduled castes and scheduled tribal act। तो ये एक रेयरेस्ट केस है, मतलब जो कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है इन दी एनॉल्स। एनॉल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड, पूरे हिस्ट्री के रिकॉर्ड में ये एक बहुत ही रेयर केस है, जहाँ पे जो 215 एक्यूज़ थे, मतलब जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, उसमें से जो है वो 269 एक्यूज़ जो है वो बचे हुए हैं, सर्वाइवर हैं। और गवर्नमेंट और जो लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल हैं जिन्होंने अत्याचार किया था, उनको स्टैंड कन्विक्टेड, मतलब उनको दोषी पाया गया। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी पाना। एंड मॉस ऑफ ऑफेंसेस अंडर द शेड्यूल कास्ट्स, ठीक है, मतलब किसके बिहाफ पे? कि उन्होंने बहुत सारे ऑफेंस किए हैं, अपराध किए हैं अंडर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइबल जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग, जो कि 1989 में लाया गया। एंड दी इंडियन पैनल कोड, और जो इंडियन पैनल कोड है हमारा, उसके अंडर में उनको दोषी पाया गया। राइग्रस इम्प्रिजोनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 ईयर विद फाइन आल्सो बीन इम्पोज्ड। राइग्रस मतलब होता है कठोर, इम्प्रिजोनमेंट मतलब उनको सज़ा होना, जेल होना, रेंजिंग फ्रॉम 1 साल से लेके 10 साल तक, और उसके साथ साथ में फ़ाइन भी उनके ऊपर रखा गया। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज की गई, मतलब लागू की गई। उसके बाद स्ट्रेट ऑर्केस्ट्रेटेड वायलेंस। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है प्लान करना, मतलब स्टेट के द्वारा प्लान किया गया एक वायलेंस। ए रिकलेक्शन ऑफ सम ऑफ द इवेंट्स एट बाचाती, ए रिमोट विलेज ऑफ आदिवासीज इन धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु इज़ नेसेसरी। तो एक रिकलेक्शन करना जो इवेंट्स हुए थे बाचाती में उस टाइम पे। अभी आपको पता चला था कि हुआ क्या था बाचाती में, जो कि एक रिमोट विलेज था आदिवासियों का, ट्राइबल कम्युनिटी का, धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। तो इनका एक डिटेल एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब नेसेसरी है। ऑन जून 20 1992, तो सुनते रहो कब हुई थी ये घटना? जून 20 1992, अबाउट 300 यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स अनलीस्ड वायलेंस ऑन द विलेज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अनअर्थिंग स्मगल्ड सैंडलवुड।
तो 20 जून 1992 को लगभग 300 जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स हैं, मतलब पुलिस पर्सनल्स हैं, उन्होंने अनलीश का मतलब होता है एकदम अग्रेसिव तरीके से वायलेंस किया विलेज ऑन द विलेज। किसके ऊपर? विलेज के ऊपर, गांव के ऊपर। ऑन दी प्री टेक्स्ट मतलब उनका बहाना क्या था? प्री टेक्स्ट का मतलब होता है किस कारण किया, किस बहाने से किया। ऑफ अनर्थिंग स्मगल्ड सैंडलवुड। सैंडलवुड का मतलब होता है जो चंदन की लकड़ियाँ होती हैं ना, उनकी स्मगलिंग के चक्कर में उनके ऊपर अटैक किया गया कि ये लोग जो हैं वो स्मगलिंग करते हैं। 18 वुमेन इंक्लूडिंग ए वुमेन हु वाज प्रेग्नेंट वर रेप्ड। उसमें 18 औरतें जो हैं उनके ऊपर रेप किया गया। एंड 90 वुमेन, 28 चिल्ड्रन एंड 15 वुमेन वर इलीगली कन्फाइंड इन द फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिस। और लगभग 28 बच्चों और 15 लोगों को इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से फॉरेस्ट रेंजर्स के ऑफिस में रखा गया। द कस्टोडियंस ऑफ लॉ मतलब जो लॉ को सुरक्षित करते हैं, उन्होंने ऑर्डर किया जो विलेज चीफ था, जिसको बोलते हैं ओ गाउंडर, टू स्ट्रिप दी वुमेन। स्ट्रिप का मतलब होता है किसी को जो है वो एकदम, मतलब किसी के ऊपर अत्याचार करना। किसी को स्ट्रिप का मतलब होता है मतलब नंगा कर देना। उन्होंने ऑर्डर किया कि वुमेन्स को जो है एकदम नंगा किया जाए, ठीक है। दी वुमेन वर ऑल्सो देन आस्क्ड टू बीट हिम विद ब्रूम्स। ब्रूम्स का मतलब होता है झाड़ू। और औरतों को बोला गया कि आप लोग जो हैं इसको मारो, जो विलेज चीफ था, झाड़ू के साथ। सेवरल विलेजर्स वर सेंट टू सेंट्रल जेल। बहुत सारे विलेजर्स जो गांव वाले थे उनको सेंट्रल जेल में डाला गया। दी ऑफिशियल्स कॉन्टीन्यूड दी प्लंडर एंड वायलेंस। प्लंडर का मतलब होता है लूट मार करना। जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने लगातार लूट मार की, वायलेंस किया। फोर्सिंग दी विलेजर्स टू फ्ली टू दी फॉरेस्ट। और फोर्स किया विलेजर्स को कि वो फॉरेस्ट की तरफ, जंगलों की तरफ भाग जाएं। After visit by members of Tamil Nadu Tribal Association and All India Democratic Women's Association in July 1992, in Nalasivan, the then secretary, state secretary, wrote to the Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha। और जब उस जगह पे विज़िट किया गया तमिलनाडु ट्राइबल एसोसिएशन द्वारा और जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन थी, उसके बाद जो नालिसेवन थी जो उस टाइम के स्टेट सेक्रेटरी थी, उन्होंने तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता को लिखा। उसके बाद जो के सेंगोटियान, मतलब के सेंगोटियान जो मिनिस्टर थे वहाँ के, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोक्लेम किया, मतलब उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि दैट द कंप्लेंट वाज फैब्रिकेटेड। मतलब इस कंप्लेंट को जो है वो बनाया गया है, ज़बरदस्ती बनाया गया है। द गवर्नमेंट मशीनरी डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। गवर्नमेंट मशीनरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर तक, उसके बाद जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहता है और जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहता है, फेल टू टेक एक्शन डिस्पाइट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है विरोध पत्र आना, किसी के खिलाफ कंप्लेन आना। तो जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी थी, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, एसपी हो, चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर हो, इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हालांकि इनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिली थी। डिस्पाइट का मतलब होता है हालांकि, मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन मिली थी, कुछ विरोध पत्र मिले थे, कुछ कंप्लेंट्स मिली थी। Former IAS officer M.S. Bamathi, who was director of the National Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribe, was the only official who sent a report of her finding to the National Commission of SC/ST, yet no first information report was registered। तो जो बामती थी, जो आईएएस ऑफिसर्स थी, वो पहली एक ऐसी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो ऑफिसर थी, जो डायरेक्टर थी, वो पहली ऐसी औरत थी जिन्होंने एक ऑफिशियल को जो है रिपोर्ट सेंड की, ठीक है, जो नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST है उसको एक रिपोर्ट सेंड की। येट नो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वाज रजिस्टर्ड। लेकिन फिर भी जो है कोई भी FIR जो है वो उसको रजिस्टर नहीं किया गया। उसके बाद ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय ए नालसीवन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जो कुछ पब्लिक के द्वारा जो है एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय ए नालासीवन वाज स्टाउटली अपोज्ड बाय द स्टेट थ्रू इट्स एडवोकेट जनरल। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो कि नालासीवन ने जो है वो दर्ज की थी, उसको स्टाउटली मतलब एकदम एकदम पूरा जोर के साथ जो है वो अपोज किया गया। किसके द्वारा? जो स्टेट थी तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा, थ्रू इट्स एडवोकेट जनरल, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहता है स्टेट में, उसने उसको बिल्कुल विरोध किया इस चीज़ का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। In 1995, the High Court relied on MS बामाथीस रिपोर्ट टू रीबफ द स्टेट। तो 1994 में जो हाई कोर्ट था उसने रिलाई किया, मतलब वो डिपेंड किया जो बामाती की रिपोर्ट थी, टू रीबफ द स्टेट। रीबफ द स्टेट का मतलब होता है स्टेट को रोकने के लिए उन्होंने उस रिपोर्ट का सहारा लिया। डायरेक्टेड द सप्लाई ऑफ बेसिक नीड एंड आस्क्ड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने, कोर्ट ने
डायरेक्ट किया, मतलब निर्देश दिए कि बेसिक नीड्स जो हैं उनको पहुंचाया जाए उस गांव में, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बोला कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग वेट फॉर जस्टिस, लेकिन फिर भी जो है वो जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ा। वाई सो, ऐसा क्यों हुआ? दी ऑडोरेसी, ऑडोरेसी का मतलब होता है जिद्दीपन। जो ऑडोरेसी थी स्टेट की, टू डिनाई इवन मैंडेटरी इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिमाइज शेड्यूल कास्टिस एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो स्टेट ने जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो जिद पकड़ रखी थी, डिनाई कर रहे थे, वो मना कर रहे थे कि जो मैंडेटरी मतलब जो ज़रूरी रिलीफ है वो भी हम लोग जो है वो जो विक्टिमाइज्ड हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको नहीं पहुँचाएँगे, जो कि शेड्यूल कास्टिस और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। उसके बाद दूसरा कारण क्या था जस्टिस डिले होने का? दी फॉल्स केसेस दैट द पुलिस फॉइस्टेड ऑन द इनोसेंट विलेजर्स। जो झूठे केस इनोसेंट विलेजर्स के ऊपर डाले गए थे पुलिस के द्वारा। फॉइस्टेड का मतलब होता है डालना। एंड द मल्टीट्यूड ऑफ पैटिशंस बाय द एक्यूज टू स्टॉल द ट्रायल। और जो बहुत सारी, मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारी जो पैटिशंस, जो याचिका जो है वो एक्यूज्ड मतलब जिन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगाए गए थे उनके द्वारा डाली गई, टू स्टॉल दी ट्रायल। स्टॉल का मतलब होता है रोकना, ताकि जो ट्रायल की जो प्रोसेस है मुकदमेबाजी की उसको रोका जाए। विद टैकिट सपोर्ट ऑफ द स्टेट वर ए फ्यू मैनिफोल्ड ऑब्स्टैकल्स। और उसमें उनको स्टेट की भी हेल्प मिल रही थी, जो स्टेट गवर्नमेंट है। और ये कुछ ऐसे मैनिफोल्ड मतलब अलग अलग ऑब्स्टैकल्स हैं, रुकावटें हैं, जिन्होंने जस्टिस को जो है वो डिले किया। उसके बाद अब्सेंस ऑफ कमांड लाइबिलिटी, मतलब कमांड मतलब अपनी जिम्मेवारी लेना, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है अपने आप को जिम्मेवार ठहराना। तो इस चीज़ की अब्सेंस थी, किसी ने भी जो हमारी कमांड थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराया, तो इस चीज़ का भी जो है वो अब्सेंस थी। उसके बाद हाउ एवर द मेन रीज़न फॉर द डिले इज़ क्लियर इन द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। जो मेन रीज़न है इस केस का डिले होने का, ये कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया है। इट इज़ नॉट द सिचुएशन दैट ए प्राइवेट इंडिविजुअल कमिटेड द ऑफेंस एंड ए सिंगल विक्टिम मेड कंप्लेंट। ये कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने कोई क्राइम किया हो और एक जो सिंगल विक्टिम है मतलब जिसके ऊपर कंप्लेन हुई है उसने जो है वो कंप्लेन की हो, जिसके ऊपर अपराध हुआ है। एंड that evidence of the victims clearly show that they were threatened by the uniform forces। तो जो एविडेंस थे वो सीधा सीधा बताते हैं कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था वो यूनिफॉर्म फोर्सेस के द्वारा किया था, और उनको जो है धमकाया जा रहा था, थ्रेटन किया जा रहा था यूनिफॉर्म फोर्सेस के द्वारा, नॉट टू रिवील दी सेक्सुअल असॉल्ट कमिटेड बाय द यूनिफॉर्म फोर्सेस। कि आप उन लोगों को धमकाया जा रहा था कि आपके ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसको आप लोग रिवील ना करें। एंड इफ़ इट वाज, अगर आप लोग रिवील करेंगे, दे वुड टेक अवे द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल और देयर फैमिली मेम्बर्स। वो जहाँ तो उस इंडिविजुअल को ही मार देंगे जो इस चीज़ को बताएगा, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को मार देंगे। बाय वॉज दिस ऑर्गेनाइज्ड कोलेक्टिव क्राइम डील्ड विद एज मैनी अदर इंडिविजुअल क्राइम। क्यों ये जो स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मतलब जो स्टेट के द्वारा किया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है, उसको इस तरह से डील किया जाता है जैसे किसी इंडिविजुअल ने किया हो, जैसे कोई इंडिविजुअल क्राइम हो, मतलब एक बंदे ने किया हो, हालांकि पूरी गवर्नमेंट इसमें जिम्मेवार है। इस दिस ए मोनूमेंटल फ्लॉ, मोनूमेंटल का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है, मतलब कमी नहीं है। When crimes are committed by agents of the state, should not command responsibility and culpability be fixed on the heads of department and the ministers too। तो जब कोई क्राइम जो है वो स्टेट के एजेंट्स के द्वारा किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा किया जाता है, तो क्या जो कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो कल्पेबिलिटी मतलब होता है कल्प्रिट मतलब जो जिसने कोई गुनाह किया है, जहाँ फिर जो कल्पेबिलिटी है वो क्या फ़िक्स नहीं होनी चाहिए हेड्स ऑफ स्टेट के ऊपर, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जहाँ फिर जो डिपार्टमेंट हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, क्या उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? द फोकस ऑफ एविडेंस ओनस एंड डिग्री ऑफ प्रूव एंड कल्पेबिलिटी बुल दैन शिफ्ट। लेकिन जो फोकस होता है एविडेंस का, जहाँ फिर जो ओनस होता है मतलब किसने जो है किसी के ऊपर बार डालना, और जो डिग्री है प्रूफ की और जो कल्पेबिलिटी की, मतलब जिसने बुरा काम किया है, जो कल्प्रिट है, दोषी है, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। द ट्रायल वॉज प्रोटेक्टेड एंड जस्टिस डिलेड बिकॉज ऑफ द ग्रॉस लैकूना इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये जो ट्रायल था, मुकदमा था, इसको प्रोटेक्ट किया गया, मतलब इसको लंबा खींचा गया। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है लंबा खींचना, और जस्टिस जो है वो डिले हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ग्रॉस लैकूना, मतलब लैकूना का मतलब होता है कमी होना, किसमें? हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है।
Our criminal laws do not provide special procedures, evidentiary principles and criminal liability for such organized crime by the state actors। तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं प्रोवाइड करते हैं, ना ही कोई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, ऐसे जो स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम है इनके ऊपर कोई भी ऐसे कानून प्रोसीजर नहीं बनाए गए हैं जो कि स्टेट एक्टर्स द्वारा किए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किए जाते हैं। The prosecution had to prove the guilt of each of those accused as if an individual offense had been committed। तो जो प्रोसिक्यूशन है मतलब जो लड़ रहा है, ठीक है, जो केस को लड़ रहा है उसको प्रूव करना पड़ता है, हैड टू प्रूव द गिल्ट ऑफ ईच दोज एक्यूज। तो उसको प्रूव करना था कि जिसने भी जो है वो मतलब क्राइम किया है उसका जो गिल्ट है उसको प्रूव करना था, ईच क्राइम का, हर क्राइम का, एज इफ़ एन इंडिविजुअल ऑफेंस हैड बीन कमिटेड, जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल ने वो काम किया उस तरीके से जो है वो केस को प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि क्राइम तो पूरा यूनिफॉर्म फोर्सेस ने किया था, 300 लोग थे, गवर्नमेंट एजेंसीज भी उसमें शामिल थी, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है जो केस लड़ रहा है उसको प्रूव करना था ईच ऑफ दोस एक्यूज्ड। ठीक है, मतलब जितने भी जो एक्यूज्ड है जिनके ऊपर आरोप लगाया है सबका जो है वो प्रूव करना था जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल ने क्राइम किया हो। In line with Principle 24 of the UN and basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials, law enforcement agencies must adopt measures to ensure that superior officers are held responsible if they know or should have known that officials under their command are resorting or have resorted। तो जो प्रिंसिपल्स 24 है यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स का, जो कि यूज़ ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म्स लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स है, वो ये बताता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं मतलब जो कानून को लागू करती हैं उनको जो है कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि वो इस चीज़ को एंश्योर करें जो कि सुपीरियर ऑफिसर्स है वो रिस्पॉन्सिबल हो, उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाए। अगर वो जानता है या फिर उसको पता चला है कि जो ऑफिशियल्स है उसके कमांड के अंडर में वो क्या कर रहे हैं, और रिसॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, वो सहारा ले रहे हैं या फिर उन्होंने सहारा लिया है किसका, वायलेशन का, मतलब उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, एंड दे डिड नॉट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट और रिपोर्ट सच यूज़। और ना ही उन्होंने कोई मेज़र लिया है कि वो उस चीज़ को रोक सकें। मतलब जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनके अंडर में अगर कोई ऑफिसर है, अगर कोई वो वायलेट कर रहा है ह्यूमन राइट्स को, तो ऑफिसर ना तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है और ना ही उस रिपोर्ट को जो है वो यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। इन न्यूमरस जजमेंट्स, बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं, द इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन साउथ अमेरिका हैज़ एस्टेब्लिश दैट फैक्टर्स रेलिवेंट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर्स। और तो इंटरस्टेट जो अमेरिकन कोर्ट है उसने बताया है कि अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है सुपीरियर्स की, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अगर हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है तो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। नॉलेज ऑफ रिस्क बाय स्टेट ऑफिशियल्स एंड ड्यूटी टू नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल एंड इमीडिएट रिस्क टू लाइफ एंड और फिजिकल इंटीग्रिटी एंड द रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग दैट टास्क। तो उसके लिए जो है नॉलेज होना चाहिए स्टेट ऑफिशियल्स के पास, ठीक है, और उसकी ड्यूटी ये है कि वो देखे कि कितना रिस्क है लाइफ को अगर कोई एक्शन हो रहा है, या फिर उसको हम लोग कैसे जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं उसको अवॉइड करने की। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हम फैक्टर्स को देख सकते हैं अगर हमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है कि कितना उसको नॉलेज था इस चीज़ का, सुपीरियर को। Therefore, ignorance of actual occurrence cannot be claimed। इग्नोरेंस का मतलब होता है नॉलेज की कमी होना। तो जो एक्चुअल अकरेंस है, मतलब क्या हुआ था एक्चुअल में, वास्तविक में, उसको इग्नोरेंस ऑफ एक्चुअल अकरेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड, मतलब हम इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें जो है वो पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था इस चीज़ का। इफ़ सुपीरियर्स डिड नॉट एक्सरसाइज एडिक्वेट सुपरविज़न, अगर जो सुपीरियर है, जो ऑफिसर है, वो जो पर्याप्त सुपरविज़न है उसको नहीं देखता है, ठीक है, अगर कंट्रोल को जो है वो नहीं करता है चीज़ों को, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं था। ऑफिसर ये नहीं कह सकता है कि हमें पता ही नहीं था कि क्राइम होने वाला है, अगर वो अपना कंट्रोल जो है उसको यूज़ नहीं करता है। Article 28 of the Rome Statute followed by the International Court of Justice also follow the principle of common responsibility। तो जो रोम में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो है कमॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऊपर के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन इंडिया द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस विल हैज़ लैप्स्ड। इंडिया में जो प्रिवेंशन ऑफ कॉम्युनल, मतलब जो
जो रिलीजन को लेके, जो धन्य कास्ट को लेके जो फाइटिंग होती थी और जो टारगेटेड वायलेंस है, इस बिल को जो है वो लैप्स कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। द न्यू क्रिमिनल लॉ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन एक्सरसाइज टू डीकोलोनलाइज ओल्ड लॉ एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस बाय स्टेट एजेंट्स एज ए सेपरेट क्लॉज ऑफ क्राइम। तो जो अभी न्यू बिल लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बात करता है कि हम लोग डीकोलोनलाइज करेंगे, जो ओल्ड लॉज थे ब्रिटिश टाइम के, कॉलोनियल रूल के टाइम के, उसको चेंज करेंगे। वो भी जो एक जो क्राइम किया जाता है स्टेट के द्वारा, उसको एक सेपरेट क्लॉज ऑफ क्राइम नहीं मानता है, उस चीज़ के उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। एंड प्रोवाइड नो स्पीडी रिमीडी, और कोई भी जो है वो उसका उपचार जो है वो नहीं बताता है अगर कोई स्टेट क्राइम करती है, गवर्नमेंट क्राइम करती है। स्टेट वायलेंस इज़ ए कॉलोनियल लेगेसी एंड दी एनाथीमा इन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एनाथीमा का मतलब होता है एक अभिशाप होना। तो जो स्टेट वायलेंस जो होता है ना, जो ये कॉलोनियल लेगेसी है, मतलब ब्रिटिश के टाइम से चलती आ रही है, और ये एक एनाथीमा है, मतलब एक अभिशाप है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए। एसटी हैव बीन अप्रेस्ड हिस्टोरिकली एंड लॉ थ्रेट्स treat sexual and targeted violence against them as aggravated atrocities fit for rigorous punishment। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो ओप्रेस होते हैं, मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है पुराने टाइम से हिस्टोरिकली, एंड और लॉ ट्रीट सेक्सुअल एंड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट देम एज एग्रावेटेड अट्रोसिटीज़। और उनके ऊपर जो अत्याचार होता है सेक्सुअली, लॉ उसको क्या बताता है, एग्रावेटेड, मतलब एक गंभीर एट्रोसिटीज़, मतलब अत्याचार जो कि राइग्रस, मतलब एक कठोर पनिशमेंट के लिए जो है वो फिट है, मतलब उनको कठोर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कमांड लाइबिलिटी इन द केस ऑफ बाचती इस रिट लॉर्ज। कमांड मतलब जो हायर कमांड थी उसकी जो लाइबिलिटी, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, उस वो इस केस में जो है वो क्लियर है। रिट लार्ज का मतलब होता है क्लियर और ऑब्वियस होना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में पूरी थी। द हाई कोर्ट हैज़ देयरफॉर इंगेनियसली फॉस्टन, इंगेनियसली का मतलब होता है चालाकी से, उसने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो स्टेट के ऊपर डाली, और स्टेट को जो है कंपनसेशन देने के लिए बोला 10 लाख का, और जॉब देने के लिए बोला जितने भी जो रेप सुपीरियर सर्वाइवर थे जिनके ऊपर रेप हुआ था उनको। उसके बाद स्ट्रिंगेंट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज़ बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट दी दैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ, और जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर था उस टाइम पे। if there no accountability and culpability to be fixed on the political executive, तो क्या हम लोग कोई भी जो है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी, या फिर जो कल्पेबिलिटी है, जो दोष सिद्धि है, वो फिक्स नहीं कर सकते पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे। द केस हैज़ थ्रोन अप द अर्जेंट नीड टू अमेंड द क्रिमिनल लॉ। जो ये केस है ना, ये बताता है कि हमें जो है अमेंड करना चाहिए हमारे क्रिमिनल लॉज को, ताकि हम लोग जो कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स कर सकें, एंड कॉन्सिक्वेंट स्ट्रिंगेंट पेनल्टी, और इसका रिजल्ट जो है हम लोग जो है उनके ऊपर एक पेनल्टी डाल सकें। उसके बाद क्या है, एग्रावेटेड ट्रॉमा। एग्रावेटेड का मतलब होता है ग्रीम, जो है मतलब एक गंभीर, एग्रावेटेड होता है मतलब एक गंभीर ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब अत्याचार या फिर एक मतलब गलत तरीके से चीज़ें करना। दी एट्रोसिटीज़ हैपन इन 2 डिकेड्स बिफोर निर्भया। ये जो अत्याचार हुए थे ये लगभग, जो निर्भया केस हुआ था 2012 में, उससे 2 डेकेड्स मतलब 20 साल पहले हुए थे 1992 में, जिसने जो है वो दैट शूक दी नेशंस कॉन्शियस, मतलब जिसने पूरा हिला दिया नेशंस की जो कॉन्शियस थी, मतलब कॉन्शियस का मतलब क्या, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, उसको अंदर से हिला दिया, शॉक में डाल दिया। Criminal law amendments of 2013 and subsequent judicial decisions regarding non-disclosure of identity of rape survivors, gender-sensitive investigation and trial to prevent further victimization and facility of medical, legal and psychological support were unavailable। तो जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुए थे 2013 में, और उसके बाद जो था जुडिशल ने डिसीज़न लिया था कि वो नॉन डिस्क्लोज़ करेंगे, मतलब अगर किसी भी जो रेप सर्वाइवर है उसके नाम को वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे पब्लिकली, उसकी आइडेंटिटी को नहीं बताएंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो जेंडर सेंसिटिव होगी, मतलब लड़की को देख के उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एंड ट्रायल टू प्रिवेंट फर्दर विक्टिमाइजेशन एंड फैसिलिटी ऑफ, और मतलब जो उसको जो है जो, और जो क्या करेंगे ना, तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करेंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो जेंडर सेंसिटिव होगी, और इस तरीके से ट्रायल किए जाएंगे ताकि जो उसको जो है वो फर्दर विक्टिमाइजेशन ना किया जाए, मतलब उसको ज़्यादा परेशान ना किया जाए। उसके बाद उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी 2013 में, लेकिन उस टाइम पे जब ये केस हुआ था 1992 में, उस टाइम पे ये सपोर्ट जो है वो अनअवेलेबल थी, मतलब अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद
फॉर द 18 रेप सर्वाइवर्स, जो 18 रेप सर्वाइवर्स थे, अकम्पनीड बाय हॉर्स क्रॉस एग्जामिनेशंस, उनके ऊपर उनकी उनकी जो आइडेंटिटी थी उसको पब्लिक में डिस्क्लोज़ किया गया। उसके बाद उसके ऊपर हॉर्स क्रॉस एग्जामिनेशंस हुए, मतलब उनको इन्वेस्टिगेशन हुई और उनके ऊपर जो है वो ट्रायल्स हुए और बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रीगेटेड ट्रॉमा हुआ, मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई जो कि गलत थी। बट दे ओवरकम ए हॉस्टाइल स्टेट एंड एन ऑर्चिक एंड अनफ्रेंडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम कर दिया, मतलब इस चीज़ को जो है वो अपने ऊपर ले लिया और इस चीज़ से वो बाहर निकल के आ गए, जो कि एक मतलब हमारा जो अनफ्रेंडली, मतलब एक गलत जो और आर्चिक, मतलब जो पुराना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उससे वो उभर के बाहर आ गए। मैनी आर नाउ एजुकेटेड एंड आर फुल पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन द एरिया। बहुत सारे उसमें जो है वो भी पढ़े लिखे हैं जो रेप सर्वाइवर्स थे और उन्होंने वो जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। दिस वुमेन आर ट्रू हीरोज़ ऑफ बाचाती। ये जो औरतें हैं ये ट्रू हीरोज़ हैं बाचाती कम्युनिटी की। तो उन्होंने जो है वो सब कुछ सहा, क्योंकि जो अमेंडमेंट आया 2013 में कि रेप विक्टिम को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जेंडर सेंसिटिव हो, ये सारी फैसिलिटीज़ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, तो उनको जो है वो उनका डिस्क्लोज़र भी किया गया। उसके बाद उनको जो है वो एकदम बहुत कठोर उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों से बाहर आए और अभी जो है वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगा प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली मेरा वीडियो आता है रात को, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको PDF मिल जाती है और टेलीग्राम पे मैं वीडियो लिंक भेज देता हूँ। तो मंडे टू सैटरडे डेली मेरा ये जो है वो आर्टिकल आता है, जिसमें मैं लाइन बाय लाइन आपको पूरा एडिटोरियल पढ़ाता हूँ। तो रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखो और टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।